क्या पिता के बिना बेटी का मायका नहीं होता। बेटी की विदाई के वक्त बाप सबसे आखिरी में रोता है, बाकी सब भावुकता में रोते हैं, पर बाप उस बेटी के बचपन से विदाई तक के पल याद कर कर के रोता है। माँ बेटी के रिश्ते पर तो बात होती ही है, पर बाप और बेटी का रिश्ता भी समुद्र से गहरा है। बाप घर के बेटे को गाली देता है, धमकाता है, मारता है, पर वही बाप अपनी बेटी की हर गलती नकली दादागिरी से नजरअंदाज करता है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देता है, पर बेटी ने धीरे से भी कुछ मांगा हो बेटी की इच्छा पूरी कर देता है। दुनिया उस बाप का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानता, पर अपनी बेटी की आंख के आंसू देखकर खुद अंदर से बिखर जाए उसे बाप कहते हैं। और बेटी भी जब घर में रहती है तो उसे हर बात में बाप का घमंड होता है। किसी ने कुछ कहा कि तपाक से बोलती है, पापा को आने दे फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती तो माँ के आंचल में है, पर बेटी की हिम्मत उसका बाप रहता है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तब वो सबसे मिलकर रोती तो है, पर जैसे ही विदाई के वक्त बाप को देखती है जाकर झूम जाती है, लिपट जाती है, ऐसा कस के पकड़ती है बाप को जैसे माँ अपने बेटे को, क्योंकि उस बच्ची को पता है ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने हर जिद पूरी की थी। खैर बाप खुद रोता भी है और बेटी की पीठ ठोक कर फिर हिम्मत देता है कि बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा लेने, और खुद जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में, और उस कोने में जाकर कितना फूट फूट रहता है। जब तक बाप जिंदा रहता है बेटी मायके में हक से आती है और घर में भी जिद कर लेती है, और कोई कुछ कहे तो डट के बोल देती है कि मेरे बाप का घर है। पर जैसे ही बाप मरता है और बेटी आती है वो इतनी चित्कार से रोते हैं कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई। वो बेटी उस दिन हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका बाप नहीं हिम्मत मर जाती है। बाप की मौत के बाद बेटी कभी अपने भाई के घर जिद नहीं करती, जो मिला खा लिया, जो दिया पहन लिया, क्योंकि उसका बाप था। जब तक सब कुछ उसका था वो जानती थी आगे लिखने की हिम्मत नहीं है। बस इतना कहती हूँ, बाप के लिए बेटी उसकी जिंदगी होती है, पर वो कभी बोलती नहीं, और बेटी के लिए बाप दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है, पर बेटी भी कभी बोलती नहीं। बाप बेटी का प्रेम समुद्र से भी गहरा है।